हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंजंक्शन। ठीक है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंजंक्शन पहले तो समझ लेते हैं कि क्या होता है और कितने इसके रूल्स होते हैं, कितने टाइप के कंजंक्शंस होते हैं और किस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि भाई ये कंजंक्शन होता क्या है, एक्चुअली व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंजंक्शन, क्या काम होता है इंग्लिश ग्रामर में इसका। तो देखिए, जब इंग्लिश ग्रामर में किन्हीं दो सेंटेंसेस को हमें जोड़ना होता है, इसका आप नाम दूसरा रख सकते हो कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, दोनों ही टॉपिक क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस को जोड़ना है किसी दूसरे सेंटेंस से। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो बीच में एक कनेक्टर वर्ड यूज किया जाता है, यही होता है हमारा कंजंक्शन। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड यूज किया जाएगा वो क्या होगा, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का काम पता चल गया, क्या काम होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। ऐसे एक और वर्ड होता है प्रेपोजिशन। वो प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, वो भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक कंजंक्शन से किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को जोड़ने का जो काम करता है, मतलब एक सिंगल वर्ड को जो जोड़ेगा उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एक वर्ड जो लिखना होगा जोड़ने के लिए, वो क्या होगा, प्रेपोजिशन। तो देखो, दो चीज होती है, एक होता है कंजंक्शन, एक होता है प्रेपोजिशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का काम सेम होता है, ये कनेक्टर वर्ड्स होते हैं, मतलब जोड़ने का काम करते हैं। अब किसको जोड़ते हैं, जो कंजंक्शन होगा वो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा और जो प्रेपोजिशन होगी वो क्या करेगी, एक सेंटेंस से किसी वर्ड को, किसी सिंगल वर्ड को जोड़ेगा, और वो वर्ड क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये 100% ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को ही जोड़ेगा या हमेशा प्रेपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन को ही जोड़ेगी। तो ऐसा भी होता है जी, 99% तक तो ये बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल सही है, लेकिन 1% केसेस में क्या होता है कि कोई कोई कंजंक्शन एक सिंगल वर्ड को भी जोड़ देता है, यानी कि वो प्रेपोजिशन का काम भी कर सकता है। सिंगल परसेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर बात करें प्रेपोजिशन की, तो 1% केसेस में प्रेपोजिशन भी कभी कभी दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो वर्ड होते हैं वो कॉमन होते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं, मतलब दोनों तरीके से यूज हो जाते हैं, तो बहुत ही रेयरली ऐसा यूज होता है। क्लियर है, तो हमें अभी ये पता चल गया कि कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं सिर्फ कंजंक्शन की, अभी प्रेपोजिशन की बात बाद में करेंगे, तो अभी बात करते हैं कंजंक्शन की कि कितने टाइप के कंजंक्शन होते हैं। पहला पॉइंट तो ये उठता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब बात करते हैं कि कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखिए, दो टाइप के कंजंक्शन हो सकते हैं। कैसे, एक कंजंक्शन ऐसा होता है जहां पर दो कंजंक्शन एक साथ सेंटेंस में यूज होते हैं, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दो वर्ड होंगे और दोनों ही वर्ड कंजंक्शन होंगे, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो दोनों एक साथ यूज होते हैं हर सेंटेंस में, जिनका नाम होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, या फिर आप इसका दूसरा सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो इसका दूसरा नाम पेयर कंजंक्शन। क्या बोल सकते हैं, पेयर कंजंक्शन, मतलब हमेशा दो कंजंक्शन एक साथ यूज होंगे एक सेंटेंस में। अभी बताऊंगा, समझा दूंगा। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट कंजंक्शन, इंडिपेंडेंट कंजंक्शन, इंडिपेंडेंट कंजंक्शन। ये इंडिपेंडेंट कंजंक्शन क्या होता है, ये सिंगल वर्ड होगा, एक सिंगल कंजंक्शन होगा जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, दो सेंटेंस से बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है, तो उस कंजंक्शन को बोलेंगे इंडिपेंडेंट कंजंक्शन, या आप बोल सकते हो वन वर्ड कंजंक्शन। सिंपल भाषा में बोल सकते हो वन वर्ड कंजंक्शन, मतलब एक ही सिंगल वर्ड होगा और वो कंजंक्शन का काम करेगा, तो उसको बोलेंगे वन वर्ड कंजंक्शन या फिर इंडिपेंडेंट कंजंक्शन। ठीक है, अगर दो वर्ड एक साथ यूज होंगे तो उनको या तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या फिर पेयर कंजंक्शन। ठीक है, तो ये दो टाइप के कंजंक्शन हो गए। तो सबसे पहले अगर इन दोनों में बात करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कि पेयर कंजंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पूरे कंजंक्शन में, मतलब 95% जो यूज होता है कंजंक्शंस का वो होता है हमारा पेयर कंजंक्शन यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में से। और 5% केसेस जो होते हैं वो बनते हैं हमारे वन वर्ड यानी कि इंडिपेंडेंट कंजंक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लिखना चाहो तो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। इसके बाद हेडिंग बन जाएगी क्या, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है, यहां पर एक हेडिंग बना लेना,
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या फिर पेयर कंजंक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट, देखो आपने कई बार सुना होगा, जैसे ये इस टाइप के कंजंक्शन आपने कई बार सुने होंगे। पहले मैं डिस्कस करा देता हूं सिंपल वाले, आइदर और, ये सुना होगा कई बार, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। तो ये सब क्या है, ये तीनों के तीनों कंजंक्शन है। एक्चुअली ये भी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, किस काम के लिए, किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअली ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, बस दोनों में क्या फर्क है, तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों के तीनों पेयर कंजंक्शन है। मतलब अगर और लगाना है तो उसके साथ आइदर भी होना चाहिए, आइदर के साथ और आता ही आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो ये सारे के सारे क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी कि पेयर कंजंक्शन है। ठीक है, अब इसी तरीके से जब इनको सेंटेंस में यूज करोगे तो दोनों के दोनों कंजंक्शन एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये सिंपल है, वैसे तो सिंपल है, हम लोगों को सिंपल लग रहा है कि सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम पे भी ये पढ़ा था कि आइदर के साथ और आता है। तो मैं आपको बता दूं, पूरे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपको क्या पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज कि जो कंजंक्शन का कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वहां पर है, जैसे मान लो आइदर के साथ और आता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि आइदर के साथ क्या आता है, और आता है, नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो आता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। लेकिन सर ये तो हमें पहले से याद है, तो आपको ये सिर्फ 3 याद है, या हो सकता है सारे याद हों। याद होने के बाद उनको सेंटेंस में यूज करना आपको आना चाहिए अच्छे से, किसके साथ यही आता है और अप्रोप्रिएटली यही होना चाहिए। तो ये 2 चीजें सीख गए तो आप पूरे को पूरे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी इनको समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज तो आपने इनको याद कर लिया। अब दूसरी चीज क्या आती है कि ये जो आपको सिंपल लग रहे हैं, तो याद रखना ये इस तरीके से कोई सेंटेंस में इनको यूज करके नहीं देगा कि भाई बताओ नाइदर के साथ, वो यहां पर और लगा देगा तो आपको और को काट के नॉर कर देना, ऐसे नहीं पूछेगा। इन तीनों के साथ में आपको एक चीज और समझनी है, क्या, आगे यहां पर लिख लेना, इन तीनों पेयर कंजंक्शन के साथ में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। कैसे कि आइदर के साथ और आता तो है, ये तो हमें याद है, लेकिन प्रॉब्लम कहां हो सकती है, इस तरह की आपको कोई गलती नहीं देगा, ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो पूछेगा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ये क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में आइदर और ये दोनों कंजंक्शन दे रखे हैं, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइदर के बगल में है वही और के बगल में भी होनी चाहिए, या फिर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर के बगल में है वही नाइदर के बगल में भी होनी चाहिए। ये सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं है। अगर नॉर के बगल में यहां पर कोई नाउन लिखा हुआ है तो फिर नाइदर के बगल में भी नाउन होना चाहिए, ये होता है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर और के बगल में एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो आइदर के बगल में भी एडजेक्टिव होना चाहिए। ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम। तो गलती इसकी आती है, देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे माने एग्जांपल लिख दिया मैंने, आइदर ही इज एजुकेटेड इन मुंबई और इन चेन्नई। ठीक है, एक सेंटेंस लिख दिया, आइदर ही इज एजुकेटेड इन मुंबई और इन चेन्नई। तो यहां पर देखो एक वर्ड जो है वो क्या लिखा हुआ, आइदर के साथ में कंजंक्शन क्या आता है, और। अब देखो आइदर के साथ और आता है वो तो हमने लगा दिया। अब आपको चेक करना है क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। देखो आइदर के साथ में क्या लगा हुआ है, ही, और ही क्या होता है, एक प्रोनाउन, और यहां पर और के बगल में क्या लिखा हुआ है, एक प्रेपोजिशन। मतलब आइदर के साथ और आ तो रहा है सेंटेंस में, लेकिन फिर भी सेंटेंस गलत है। रीजन क्या है पता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना कंपलसरी है, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब देखो और के बगल में अगर प्रेपोजिशन है तो आइदर के बगल में भी प्रेपोजिशन होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही, जो कि एक प्रोनाउन होता है। सेंटेंस हो गया गलत। अब इस सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे बन गया, लो ये क्वेश्चन बन गया। जैसे मान लो ये 4 पार्ट हो गए एक ही सेंटेंस के, ए बी सी डी, और लास्ट का होता है नो एरर। ठीक है, एक और ऑप्शन कर दिया
ई, नो एरर। अब इस पूरे सेंटेंस में आपको एरर ढूंढनी है, तो कौन से पार्ट में ढूंढोगे? इस कौन से पार्ट में? एक्चुअली गलत है ये तो आपको पता चल गया। अब गलत है ये भी पता चल गया, फिर भी आप इस सेंटेंस को सही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अब ये नहीं पता चल रहा कि गलती इस वाले पार्ट में है या फिर इस वाले पार्ट में। तो मैं आपको बता दूं, बाद वाले के अनुसार, बाद वाले के अकॉर्डिंग पहले वाले को हम लोग चेंज करते हैं। उसके पीछे का भी रीजन होता है, लॉजिक होता है, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगाते। कि यहां जो आइदर लिखा हुआ है, देखो और के बगल में है प्रपोजिशन, ठीक है, और यहां पे प्रपोजिशन कहां है? इन सी पार्ट में। देखो वह, या तो वह या फिर चेन्नई पढ़े हैं मुंबई में, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां से आइदर को हटा के कहां ले जाना है? चेन्नई के बगल में, चेन्नई के बगल में, यानी कि सी पार्ट में गलती हो जाएगी। कैसे? ही इज एजुकेटेड आइदर इन चेन्नई, सॉरी मुंबई, और इन चेन्नई, वह पढ़ा है या तो मुंबई में या फिर चेन्नई में। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन टिक करना है वो आपको सी वाला पार्ट टिक करना है, क्योंकि यहां पर मुंबई से पहले आइदर का होना जरूरी है। इस टाइप से एक और सेंटेंस देखो, जैसे मान लो किसी ने सेंटेंस लिख दिया, नॉट ओनली ही वॉज केन्ड, या ही वॉज बीटन, ऐसे लिख लो, he was beaten but also fined, ठीक है। नॉट ओनली ही वॉज बीटन बट ऑल्सो फाइंड। यहां एक सेंटेंस लिखा है, नॉट ओनली ही वॉज बीटन, उसको ना केवल पीटा गया बल्कि फाइन भी किया गया। ये इसकी हिंदी होनी चाहिए, लेकिन इसकी हिंदी कुछ और ही है। ना केवल वह बल्कि फाइंड को पीटा गया, उसको नहीं बल्कि फाइन को भी पीटा गया। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, इस नॉट ओनली को हटा के कहां ले जाना है? ही वॉज नॉट ओनली बीटन, ही वॉज नॉट ओनली बीटन बट ऑल्सो फाइंड। वह ना सिर्फ पीटा गया, उसको ना सिर्फ पीटा गया बल्कि फाइन भी भरना पड़ा। समझ गए? तो यहां पर आपको क्या करना है, नॉट ओनली हटा के यहां पर। तो ये होती है सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर ये कैसे हुआ? यहाँ बीटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यहाँ फाइन जो है वो फाइन की थर्ड फॉर्म हो गई, फाइंड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म में दोनों तरफ। तो बट ऑल्सो के बगल में भी जो चीज लिखी हो वही नॉट ओनली के बगल में भी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहला पॉइंट एकदम कवर कर लेना है। ये तीनों के तीनों पेयर कंजंक्शन हो गए। इसके बाद दूसरे पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, जैसे एक वर्ड सुना होगा आपने कई बार, सो दैट, सो दैट, या इसके जैसा एक और वर्ड होता है इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। ये दोनों के दोनों कंजंक्शन होते हैं। सो दैट भी कंजंक्शन होता है और इन ऑर्डर दैट भी कंजंक्शन होता है। लेकिन इसके साथ में जो पेयर कंजंक्शन यूज किया जाता है वो क्या होता है? देखिए अगर सेंटेंस में कभी भी आपको सो दैट या इन ऑर्डर दैट में से कुछ भी मिलता है तो इसके आगे जो कंजंक्शन हम लगाते हैं मे या फिर माइट, इन दोनों में से कोई सा भी एक कंजंक्शन आप यूज कर सकते हो, या तो मे या माइट। मे कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा। माइट कब यूज करेंगे? जब पास्ट में होगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने एक एग्जांपल लिख दिया, वी ईट सो दैट वी कैन अलाइव। ये एक सेंटेंस लिख दिया, वी ईट, हम लोग खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो ये सेंटेंस सुनने में एकदम बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, देखने में भी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सो दैट के साथ में एक मॉडल वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है कैन, जबकि आना क्या चाहिए? या तो मे या माइट। अब इन दोनों में से क्या आएगा? कैन जो है प्रेजेंट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी फिर क्या आना चाहिए? प्रेजेंट टाइम, मतलब मे हो जाएगा। अगर यहीं पे देखो इसके अलावा एक और पॉइंट होता है, जैसे मान लो एक वर्ड आपने सुना होगा लेस्ट। अगला पॉइंट, अगला कंजंक्शन है लेस्ट। एक लेस्ट ऐसा वर्ड होता है, ये जो सेंटेंस में जब यूज होता है तो वहां उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ये जो वर्ड होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो जब सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे और भी वर्ड होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, तो उस सेंटेंस में गलती से भी नॉट का यूज नहीं करते हैं, याद रखना। और लेस्ट के साथ में जो कंजंक्शन होता है, पेयर कंजंक्शन, वो क्या होता है? देखिए लेस्ट के साथ में एक मॉडल वर्ब फिर से आपको यूज करनी पड़ेगी, शुड ही, वहां पर ये इसका पेयर कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है। और गलती से भी उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करते हैं जहां पर क्या दिया होता है?
लेस्ट। याद रखना लेस्ट वर्ड, देखो पेन और कॉपी लेकर के बैठा करो, क्योंकि ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स यहाँ से आपको समझ में, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएंगे। याद रखना इनको लिखते चला करो। इससे पहले वाला एक पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखते चला करो। लेस्ट के साथ में शुड यूज करते हैं, गलती से भी उस सेंटेंस में नॉट नहीं होना चाहिए। रीजन क्या होता है कि ये वर्ड कैसा होता है, नेगेटिव वर्ड। ठीक है, जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख दिया वर्क हार्ड, एग्जांपल दे दिया वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। एक सेंटेंस लिख दिया वर्क हार्ड, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इसका मतलब क्या होता है लेस्ट का, ये लीस्ट नहीं होता है, वो लीस्ट अलग होता है जो आप बोल रहे हो, लीस्ट अलग होता है कम से कम, ये लेस्ट होता है। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। तो देखो गलती से उसने लेस्ट के साथ में शुड तो लगा दिया, आप लोगों को लगेगा सेंटेंस तो सही है, नो एरर होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, देखो इनको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेने या फिर नोटबुक में लिखते चलना। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, देखो अगला पॉइंट होता है हमारा 4th नंबर का। एक वर्ड आपने सुना होगा कई बार, बोथ सुना है, या फिर एक और वर्ड होता है बिटवीन। इन दोनों को एक साथ समझ लेते हैं, बोथ और बिटवीन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंजंक्शन सेंटेंस में आता है तो इनका जो पेयर कंजंक्शन होगा दोनों के लिए वो होगा एंड। क्या होगा, एंड। अगर सेंटेंस में बोथ आता है तो इसके साथ में जो पेयर कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, एंड होगा। और अगर बिटवीन आता है तो इसका भी पेयर कंजंक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखा कॉल मी, ये ऐसे लिख दो, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी बिटवीन 6 to 7 PM। एक सेंटेंस लिखा यू कैन कॉल मी बिटवीन 6 to 7 PM, तुम मुझे कॉल कर सकते हो 6 से लेके 7 बजे तक। ये हो जाएगी इसकी हिंदी मीनिंग। ठीक है, लेकिन गलत हो गया। कैसे, आपको क्या बताना है, मुझे 6 से मतलब 6 के और 7 के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हो। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब ही कुछ और हो गया कि मुझे 6 से लेकर के 7 बजे तक कॉल करते रहना, क्योंकि 6 to 7 का मतलब होता है 6 से 7 तक, 6 to 7। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, देखो यहां पर क्या आ गया, बिटवीन, तो बिटवीन के साथ में टू की जगह क्या यूज होना चाहिए, एंड। ठीक है, अगर बिटवीन नहीं होता तो टू सही था। या फिर किसी ने बोल दिया माई फादर इज बोथ। देखो इस कैपिटल लेटर से किसी की प्रॉब्लम हो तो ऐसे कर लेना। ठीक है, मुझे आदत है बीच बीच में लिखने की। बोथ टीचर एज वेल एज डॉक्टर। ठीक है, एक सेंटेंस लिख दिया माई फादर इज बोथ टीचर एज वेल एज डॉक्टर। मेरे जो पिताजी हैं वो दोनों हैं, क्या क्या हैं, टीचर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं डॉक्टर भी हैं। वैसे सुनने में सही लग रहा है, टीचर के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब सेंटेंस में बोथ दे रखा है तो एज वेल एज हम नहीं लगा सकते। एज वेल एज का यूज भी इसी सेंस में यूज किया जाता है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, बोथ, तो बोथ के साथ में जो कंजंक्शन होगा, पेयर कंजंक्शन, वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक सेंटेंस में गलतियां ढूंढनी पड़ती हैं। एक सेंटेंस जो होगा उसमें कोई ना कोई एक ग्रामेटिकल एरर दे रखी होगी, या फिर वो अंडरलाइन करके दे देगा कि बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है, इसको इंप्रूव करके दिखाओ, तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट बन जाएगा। ठीक है, यहां से ब्लैंक बना देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स। हर तरह के क्वेश्चन आपके इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहला काम होता है कि ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। आप चाहो तो आप कॉमन एरर का क्वेश्चन कर सकते हो, आप चाहो आप इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कर सकते हो, आप चाहो तो आप फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन कर सकते हो, आप चाहो तो किसी भी पैसेज, क्लोज पैसेज, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो सबसे पहला काम होता है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी, एक और चीज समझ लेते हैं इसी में। देखो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 5th नंबर का। एक और वर्ड सुना होगा आपने, अदर, या फिर इसके अलावा एक और वर्ड होता है रेदर। अदर और रेदर, इन दोनों में से भी अगर कोई भी वर्ड आता है तो इसका भी एक पेयर कंजंक्शन होता है, वो होता है
देन, क्योंकि इसमें से रेदर और अदर एक्चुअली ये कभी कभी कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अदर और रेदर में से अगर कोई भी एक वर्ड आपको सेंटेंस में मिलता है, कंजंक्शन ये भी है लेकिन इसके साथ एक पेयर कंजंक्शन और आता है जिसका नाम है क्या, देन। और इसमें भी गलती कैसे हो जाती है, वो देन THAN की जगह THEN कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। जैसे ही इज, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिख दिया, ही इज नो अदर, ही इज नो अदर बट माई ब्रदर, ऐसे लिख दिया, ही इज नो अदर बट माई ब्रदर, वो कोई और नहीं है, मेरा भाई है, वो कोई और नहीं है, मेरा भाई है। तो यहाँ पे अदर दे रखा है, अदर के साथ क्या लगा दिया, बट। सुनने में सही लग रहा है बट गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए बट की जगह, देन। सही है, अरे ये भी गलत हो गया, आपको ध्यान रखना THEN नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, THAN। ऐसी रेदर की जगह भी देना आ सकता है, आई वुड रेदर देन बैग, ठीक है। आई वुड रेदर डाई देन बैग। एक सेंटेंस लिख दिया, आई वुड रेदर डाई देन बैग। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं मरना पसंद करूंगा बजाय भीख मांगने की, मैं मरना पसंद करूंगा बजाय भीख मांगने की। तो डाई और बैग इन दोनों में कंपेरिजन हो रहा है, उसने देन लगा दिया किसके साथ, रेदर के साथ। सुनने में देखने में सही लग रहा है बट गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि रेदर के साथ क्या आता है, देन, ना कि देन। तो THEN हटा के क्या कर देना है, THAN। क्लियर हुआ। तो ये हुआ हमारे कुछ पॉइंट्स आपके कंजंक्शन के। आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में इसके अलावा और भी जो पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगली वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। छोटी छोटी वीडियोस में हम पूरी सीरीज आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में कंजंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।